दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है। एक तो होता है राष्ट्रीय आपात, इसके अलावा एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो 3 होते हैं, 352, 356, 360। ठीक है, 4-4 साल आगे बढ़ाना, 352, 356, 360। तो राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। ठीक है, अब 352 के बारे में ध्यान रखना है। 352 के बारे में राष्ट्रीय आपात होता है 352 में। इसके अनुसार कब ये राष्ट्रीय आपात कब लगता है? जब युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, पहले इसका नाम आंतरिक अशांति था, लेकिन इसका 44वां संविधान संशोधन द्वारा नाम क्या कर दिया? आंतरिक अशांति को हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया। तो राष्ट्रीय आपात कब लगता है? राष्ट्रीय 352। इसके अनुसार युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग में सुरक्षा संकट में है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो 352 में राष्ट्रीय आपात, 352 में क्या चीज़ है? राष्ट्रीय आपात। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। कब कब लगा वो ध्यान रखना अपन को। एक तो 62 में और 71 में और एक 75 में। 62 में, 71 में, 75 में। 62, 71, 75 में। 62 में लगा था भारत चीन युद्ध। 71 में लगा था भारत पाक युद्ध और 75 में लगा था आंतरिक अशांति के नाम पर। तो 62 में, 71 में और 75 में 3 बार अभी तक। 62, 71, 75 में 62 भारत चीन युद्ध, 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 75 में आंतरिक अशांति के आधार पर। 356, आर्टिकल 356 में क्या चीज़ है? राष्ट्रपति शासन है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात है। ठीक है, और इसमें अगला टॉपिक अपना जनहित याचिका है। तो जनहित याचिका के बारे में अपन को ज़्यादा कुछ नहीं, केवल इतना सा ध्यान रखना। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत न्यायाधीश PN भगवती किसने की थी? PN भगवती ने की थी। जनहित याचिका की शुरुआत किसने करी थी? PN भगवती ने।